हेलो वेलकम स्टूडेंट। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम रिजल्ट में। तो चलिए आज भी कुछ करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। चलिए ना टाइम गवाते हुए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। ये शुरू कर दिए हैं। मिशन सागर तृतीय के एक भाग के रूप में कौन सा राष्ट्र आईएनएस कितना हाल ही में चिंगकोविले में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 15 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत भंडार देने के लिए पहुंचा था। यानी कि कौन सा देश पहुंचा था 15 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत भंडार देने के लिए? इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया देश ही 15 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत भंडार देने के लिए पहुंचा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के अधिकारी ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जीता? यानी कि किस राज्य के अधिकारी ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जीता है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य बिहार। यानी कि बिहार राज्य के अधिकारी ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर के नगर निगम को भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला नागरिक निकाय के रूप में चुना गया है? यानी किस शहर के नगर निगम को भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला नागरिक निकाय के रूप में चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वायुसेना के दो राष्ट्रों के बीच अभ्यास स्काइरोस आयोजित किया जाएगा? यानी कि किस वायुसेना के दो राष्ट्रों के बीच यानी दो देशों के बीच अभ्यास स्काइरोस आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में सेंचुरी का खिलाड़ी किसने जीता है? यानी कि ग्लोब सॉकर अवार्ड जो है, ये ग्लोब सॉकर एक अवार्ड का नाम है, तो उसमें से सेंचुरी का खिलाड़ी जो है किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टो रोनाल्डो, यानी फुटबॉलर खिलाड़ी जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश को अपना स्वयं का केंद्र 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 मिला? यानी कि किस केंद्र शासित प्रदेश को अपना स्वयं का केंद्र मिला? इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू फ्लैग परमानन एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा डैश में दिया गया है। यानी कि ब्लू फ्लैग जो है, ब्लू झंडा परमानन एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कर लिया है इको लेवल फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट यानी कि इन्वायरमेंट एजुकेशन द्वारा डैश में दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा किस देश में दिया गया है, यानी कि किस देश के द्वारा दिया गया है? आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क के द्वारा ही इको लेवल फाउंडेशन और फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन द्वारा यानी कि डेनमार्क के द्वारा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किलाउ ज्वालामुखी जो हाल ही में फटा है, ठीक है, किलाउ ज्वालामुखी जो हाल ही में फटा है वह किस द्वीप पर स्थित है? यानी कि किस द्वीप पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन। सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर हो जाएगा नीतल नारंग। नीतल नारंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा महामारी की तैयारी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस दिन नामित किया गया है? यानी कि किस दिन नामित किया जाता है, किस दिन मनाया जाता है?
आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा महामारी की तैयारी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस दिन नामित किया जाता है, यानी किस दिन मनाया जाता है? आंसर 27 दिसंबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्बल दवाओं को, यानी कि हर्बल दवा है, हर्बल दवाओं को विकसित करने की दिशा में उनके योगदान के लिए DRDO द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 किसे मिला है? यानी कि DRDO द्वारा साइंटिस्ट जो है ऑफ द ईयर अवार्ड किससे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा हेमंत कुमार पांडे। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। फतेह सागर झील किस राज्य में स्थित है? यानी कि फतेह सागर जो एक झील है वो किस राज्य में स्थित है, यानी कि किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में ही फतेह सागर झील है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है? यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो किस नदी पर बनी है? किस नदी के तट पर बनी है, यानी कि किस नदी के किनारे बना हुआ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? ये जो है गुजरात में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धनु जात्रा किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ये एक फेस्टिवल का नाम है धनु जात्रा। ये किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में धनु जात्रा बहुत फेमस फेस्टिवल है, वो उड़ीसा में ही मनाया जाता है। चलिए अगला। कोसियस जको पर्वत सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, वह कहाँ स्थित है? यानी कि कोसियस जको पर्वत जो है वो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, वो किस देश में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ही कोसियस जको पर्वत सबसे ऊंची है, वही ऑस्ट्रेलिया में है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? यानी कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा असम। असम में ही लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। PM मोदी ने हाल ही में भारत की 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है। यह सेवा किन राज्यों को जोड़ने के लिए शुरू किया गया है? यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में भारत की 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है। यह नई सेवा किन राज्यों को जोड़ने के लिए, यानी कि ये 2 राज्यों को जोड़ती है, तो ये किन किन राज्यों को जोड़ने के लिए शुरू की गई है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को जोड़ने के लिए ही यानी कि भारत की 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है। वह सेवा जो लागू हुआ है 2 राज्यों को जोड़ने के लिए, वह महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को जोड़ने के लिए हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सांगोला में पश्चिम बंगाल के शालीमार तक 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, यानी कि वही क्वेश्चन पे आधारित है। और फिर देखते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है। महाराष्ट्र और देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे 2020 के ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है। यानी कि ICC के द्वारा जो है उस खिलाड़ी का नाम पूछ रहा है जिसे 2020 के ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसका आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को ही सम्मानित किया गया है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलिसे पेरी ने 2020 के ICC महिला प्लेयर ऑफ द डिकेड, ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड और T20
फर्स्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड का खिताब जीता है वह किस देश से है? यानी कि उस खिलाड़ी का जो सम्मान मिला है उस खिलाड़ी डिकेड को, तो वो किस देश से था? किस देश से था? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूत्र निवेदनाची सूत्र निवेदनाची सूत्र एक आंबाव पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि एक आंबाव जो है पुस्तक है, उसका जो लेखक है उसी के बारे में पूछा है, उसका लेखक का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा रूपचारी। रूपचारी ने ही सूत्र निवेदनाची सूत्र एक आंबव पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार पूरी तरह से स्वचालित चालक रहित ट्रेन सेवा का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस शहर में किया है? यानी कि भारत में पहली बार पूरी तरह से स्वचालित चालक रहित ट्रेन सेवा का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में किया गया है? यानी कि किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली यानी कि भारत का राजधानी, वहीं से ये ट्रेन का सेवा शुरू किया गया है, उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस शहर से आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन। ओप्पो ने किस शहर में 5G इनोवेशन लैब स्थापित किया है? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में ही ओप्पो ने 5G इनोवेशन लैब का स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिसेफ के सहयोग से किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए करियर पोर्टल शुरू किया है? यानी कि यूनिसेफ के सहयोग से किस राज्य सरकार ने, यानी कि भारत का किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए करियर पोर्टल शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में ही यूनिसेफ के सहयोग से सरकार ने छात्रों के लिए करियर पोर्टल शुरू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि BCCI का जो उपाध्यक्ष है उसे चेंज हो गया है, तो उसका नाम क्या है अभी न फिलहाल में? इसका आंसर हो जाएगा राजीव शुक्ला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। EMA जयशंकर 27 से 28 दिसंबर 2020 तक किस राष्ट्र की पहली यात्रा करेंगे? यानी कि EAM जयशंकर जो है ये 27 से 28 दिसंबर 2020 तक किस राष्ट्र की, यानी कि पहली यात्रा करेंगे? यानी कि किस देश की पहली यात्रा करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा कतर। कतर का ही पहला यात्री करेंगे, पहली यात्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीता जयंती 2020 को डाइस पर मनाया गया है। यानी कि गीता जयंती जो है 2020 को डाइस पर मनाया गया है। यानी कि किस तारीख को मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने सिख गुरुओं के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है? यानी कि किस राज्य ने सिख गुरुओं के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जौहर के आदिवासी क्षेत्रों ने डाइस की खेती के लिए मनी महाबलेश्वर का टैग अर्जित किया है। यानी कि जौहर के आदिवासी क्षेत्र डाइस की खेती के लिए मनी महाबलेश्वर का टैग अर्जित किया है। महाबलेश्वर का टैग जो है वो मिला है। उसका आंसर हो जाएगा स्ट्रॉबेरी का ही खेती के लिए आदिवासी क्षेत्रों ने मनी महाबलेश्वर का टैग मिला है, अर्जित किया है, यानी कि जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगीत समारोह तानसेन समारोह किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? यानी कि संगीत समारोह तानसेन समारोह किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? यानी कि किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनील कोठारी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो डाइस के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। यानी कि सुनील कोठारी जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया है, वो डाइस के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। आंसर हो जाएगा भारतीय नृत्यिका
भारतीय नृत्य का प्रसिद्ध इतिहासकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में ही भारतीय भुगतान का राष्ट्रीय भुगतान का निगम का मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील आपको पिछले वाले वीडियो में भी बता चुके थे। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ही लोनार झील स्थित है, जो कि एक उल्का पिंड से गिरकर बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? IWF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का मुख्यालय कहाँ है, कि यानी कि किस देश में है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा बुडापेस्ट, हंगरी। हंगरी में ही उसका यानी कि एक बुडापेस्ट नाम करके राज्य है, वहीं पे इसका मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोटीपुआ किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? यानी कि गोटीपुआ जो है एक नृत्य का नाम है, वो भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। वो किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा का ही गोटीपाऊ यानी कि गोटीपाऊ जो है वो उड़ीसा का राज्य पारंपरिक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त। फिर मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक। फिर मिलेंगे कल अगले सेशन में कुछ इससे भी अच्छा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम रिजल्ट, कर विजय एग्जाम रिजल्ट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।